आ रहा है, स्टार्ट हो गया। अच्छा हाँ देखना बच्चे, लास्ट क्लास में एक बार आपको रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या कराया था, मैंने कहा था सबसे पहले हमने कहा था कि बेटा हम वेक्टर चैप्टर को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? वेक्टर को, राइट है सब। तो वेक्टर में हमने आप स्टार्ट किया, तो सबसे पहले आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, उसके बाद हमने कहा फिजिकल क्वांटिटी वो होता है जिसे जो हमें फिजिकल फेनोमेना को पढ़ने में हेल्प करता है ना। बात समझ में आ रही? एक बार फिर से आपको एग्जांपल दे दे, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है तो आप देखे होंगे, राइट है सर। तो हमने कहा था भाई साहब, अगर कोई चीज अपने पास है, ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, राइट। अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है तो क्या आपके पास ये फिजिकल फेनोमेना हो रहा है? अगर ये नीचे की तरफ गिर रहा है इसका मतलब फिजिकल फेनोमेना हो रहा है। अगर ये फिजिकल फेनोमेना हो रहा है तो इसको पढ़ने के लिए हमें फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। जैसे क्या क्या भाई साहब, ये कितने देर में नीचे पहुंचेगा, कितने देर में, दैट इज द टाइम। तो टाइम आपके पास क्या बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। ये कितने स्पीड से जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, तो स्ट्राइक करेगा कितने स्पीड से, तो स्पीड आपके पास क्या बेटा? फिजिकल क्वांटिटी, राइट ऐसा। जब ये यहां से यहां तक जाएगा तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा, तो एक्सेलरेशन आपके पास क्या बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। यहां से लेकर के यहां तक की दूरी कितना होगी बेटा आपके पास, ये क्या हमारे हो गए, क्या हो गए? फिजिकल क्वांटिटी। इसका मतलब कि फिजिकल फेनोमेना को समझने के लिए, फिजिकल फेनोमेना को पढ़ने के लिए हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन कर पाते। बात समझ, किसको डिफाइन करते बेटा? फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते। हमने देखा कि भाई साहब फिजिकल क्वांटिटी जो होते अपने पास दो तरह के होते, राइट ऐसा। एक बार आपको फिर से रिवाइज करा रहा हूं, सुनना ध्यान से। फिजिकल क्वांटिटी जो अपने पास होता है बेटा, वो दो तरह के होते। कितने तरह के? दो तरह के, राइट ऐसा। एक आपके पास आता है बेटा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरा अपने पास आता है बेटा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ऐसा आता है। बात समझ में आ रही? ठीक है। फिर हमने स्केलर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कल आपको पढ़ाया था। जो बच्चे नहीं आए थे वो ध्यान से देखें, समझे, है ना। स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो फिजिकल क्वांटिटी, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड होता है, राइट ऐसा। अब सर जी मैग्नीट्यूड अगर होता है तो मैग्नीट्यूड क्या होता है सर जी? तो मैंने आपको बताया था बेटा, जो मैग्नीट्यूड अपने पास होता है वो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल हमने कहा था कि मास इज इक्वल टू हमारे पास है बेटा 50 केजी। तो गुरुजी 50 केजी में ये जो 50 आपके पास है बेटा, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, और केजी जो आपके पास है बेटा वो क्या, वो यूनिट था। कल इतनी बात कर रहे थे ना। तो ये 50 आपके पास है बेटा एनवी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये जो अपने पास है हमारा क्या बेटा? ये यूनिट है। समझ में बात आई, राइट ऐसा। ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स आपको कल लिए थे। जैसे आपका दूसरा एग्जांपल बता रहे आपके पास, सेकंड एग्जांपल हमारा एनर्जी। हमने क्या बोला? एनर्जी। एनर्जी अपने पास ही फिजिकल क्वांटिटी है। तो एनर्जी कैसा लिखा था बेटा? मान लिया कि 100 जूल लिखा हुआ। कितना लिखा बेटा? 100 जूल। बात समझ में आ रही है? तो 100 जूल में दो चीज अपने पास है सर जी, इस एनर्जी के पास दो। एक तो अपने पास है न्यूमेरिकल वैल्यू, क्या बेटा? न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो दूसरा अपने पास है बेटा वो क्या? हमारा यूनिट है। अरे बोलो ऐसा। तो सर जी आपने कहा था इसके पास न्यूमेरिकल वैल्यू, अपने पास यूनिट, क्या इन दोनों को कंबाइन कह सकते हैं भाई साहब? इसके पास क्या मैग्नीट्यूड है? अरे बोलो, बात समझ में आ रही, राइट है सब। तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है, और ये भी आपके पास क्या बेटा? इन दोनों कंबाइन करके हम क्या बोल सकते हैं? मैग्नीट्यूड है। ऐसा है क्या? है ना भाई। तो ये चीज अपने पास हुआ बेटा कि एनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मास के पास सिर्फ और सिर्फ अपने पास मैग्नीट्यूड है। तो क्या एनर्जी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो क्या ये एसपीक्यू होगा? क्या ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा? क्या ये आपके पास, ये भी अपने पास एसपीक्यू, क्या आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा? बात समझ में आ रही? ओके, आज और भी एग्जांपल हमने लिए थे, आपकी कॉपी में लिखा होगा। जैसे दूसरा हमने लिया था डिस्टेंस। क्या बेटा? डिस्टेंस मान लिया अपने पास कुछ इस तरह से हमारे पास है 30 मीटर। कितना बेटा? 30 मीटर। तो इस वाले केस में हमने देखा था कि सर जी जो 30 अपने पास है बेटा, अगेन अपने पास न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मीटर अपने पास है क्या बेटा? यूनिट है। बोलो। अब मैं इन दोनों को कंबाइन करके बोल सकता हूं, क्या ये मैग्नीट्यूड बन गया? बात समझ में आ रही है? यही एनर्जी 1 साल मेंटेन करना है, इसी को कंसिस्टेंसी रखना, बाकी मेरे हाथ में। करना कुछ नहीं है, जो मास्टर पढ़ाएगा उसको घर पे रिवाइज करके आना, और कुछ नहीं चाहिए आपसे। जो डब्बे बना के दे दे नाश्ता, उसको सुबह शाम करके आना। इस मतलब 2 टाइम सुबह शाम देखना उसको।
जो भी आपको, जैसे मैंने कहा था कल आपको एक डब्बा बना के दिया था कि गुरुजी मैग्नीट्यूड के बारे में आपने ऐसा बताया था, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट, कुछ ऐसा बताया था क्या? इसको याद रखना, जो मैं ऐसा करके स्टार लगाता हूँ रिजल्ट होता है वो इंपॉर्टेंट है, उसे याद रखना, राइट? ऐसा इतनी बातें हमने की थी और हमने बहुत सारे एग्जांपल्स लिए होंगे। स्पीड के बारे में भी कहा था कि अगर जो अपने पास स्पीड है सर जी, मान ली अपने पास स्पीड गाड़ी का है, हमें ऐसा कुछ दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड, ऐसा बात समझ में आ रही है? ये स्पीड कितना दे रखा 40 मीटर पर सेकंड, तो ये 40 आपके पास हो गया बेटा न्यूमेरिकल वैल्यू और ये मीटर पर सेकंड आपका बेटा यूनिट हो गया। बोलो तो क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके कह सकता हूं इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है? इज इट, है ना भाई? तो ऐसा कुछ सीन अपने पास है कि स्पीड जो अपने पास है सिर्फ और सिर्फ इसके पास मैग्नीट्यूड है, मतलब स्पीड को डिफाइन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ती है। तो इस स्पीड को दुनिया क्या बोलती है? एसपीक्यू, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आर यू गेटिंग ऑल द पॉइंट्स? आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही? चले अच्छी बात। तो हमने देखा भाई साहब ये सारी चीज हमने देख लिया कि स्पीड अपने पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, एनर्जी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस भी हमारे पास बेटा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। मैं जब भी किसी भी, देखो पढ़ना क्या, कल भी आपको बताया था 11th क्लास में हो चाहे 12th क्लास हो, फिजिक्स में क्या पढ़ना? फिजिकल फिनोमेना। और फिजिकल फिनोमेना को पढ़ने के लिए क्या पढ़ना है? फिजिकल क्वांटिटी। बताया नहीं फिजिकल फिनोमेना हो रहा तो उसको पढ़ने के लिए, उसको समझने के लिए क्या पढ़ना? फिजिकल क्वांटिटी। तो पूरा 2 साल क्या पढ़ना? फिजिकल क्वांटिटी। तो 1 साल तो हमने पढ़ा, अब जो नए साल जो अपने पास जो 12वीं में होंगे तो वहां भी क्या पढ़ेंगे? फिजिकल क्वांटिटी। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अपने पास होगा, जैसे हमने कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 12वीं का पहला चैप्टर होगा, वहां पे मैं लिखूंगा कूलम्स फोर्स, उसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो उसके नीचे मैं जरूर लिखूंगा इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या लिखूंगा? तो इसका मतलब आपको वहां से क्लिक कर जाना चाहिए आपके माइंड पे, तो भाई साहब ये अपने पास कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? वेक्टर वाले में आ रहे हैं। मतलब इसका ट्रीटमेंट कैसा होगा? बिल्कुल वेक्टर के जैसा ट्रीट करेंगे, राइट? ऐसा बात समझ में आ रही? अगर मैं कहीं पर लिख दिया इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पढ़ाया और मैंने बोला भाई साहब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पढ़ाया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ाया और मैंने नीचे में लिख दिया सेकंड स्टेटमेंट थर्ड स्टेटमेंट मेरा यही रहेगा, मैं लिखा इट इज द स्केलर क्वांटिटी, आपके दिमाग क्लिक कर जाना चाहिए कि सर ये अपने पास कौन से कैटेगरी में आ रहे हैं? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आ रहे हैं। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? चले आजा ध्यान से देखना, इतनी बातें कल वाली बात हमने रिवाइज करा दिया, उसके आगे चलते। इतना आई थिंक आपकी कॉपी में लिखा हुआ है क्या? चले ध्यान से देखना बच्चों, आजा। इतनी बातें अपने पास हो गई, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हमने सिर्फ अभी समझा है। आइए पहला, इसमें स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में सबसे पहला जो पॉइंट अपने पास है, नोट करके लिखेंगे, नोट 1 ऐसा लिखेंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी added algebraically स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को अल्जेब्रिकली हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? इसका मतलब कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जिस तरह से दे रखा, लिखना छोड़ दे, मैं टाइम दूंगा, कोई ना लिखेगा, पर समझने आए हो? लिखने के लिए तो घर पे भेज देता, लिख लेता, समझने आया ना, पर समझेंगे, राइट? ऐसा आपके पास वीडियो भी अवेलेबल है, कुछ छूट जाएगा वहां लिख लेना। आर यू गेटिंग? चल बात को समझ। हमने क्या बोला? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एडेड अल्जेब्रिकली, इसका मतलब ये बोल रहा है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग अल्जेब्रिकली इसको ऐड कर सकते हैं। अल्जेब्रिकली मतलब जो हमने जो नर्सरी से लेकर के क्लास 10 तक जो हमने ऐड करने का तरीका सीखा। जैसे अपने पास, सुनना ध्यान से, एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर अपने पास है M1, एक पैकेट अपने पास है जिसका मास M1 इज इक्वल टू 10 केजी का है। इस कंटेनर में, बड़ा सा कंटेनर अपने पास है, इसके अंदर दूसरा पैकेट है जिसका मास अपने पास है 20 केजी का, और इसके अंदर तीसरा अपने पास है जिसकी मास अपने पास M3 जो अपने पास है वो 30 केजी का। बात समझ में आ रही? क्या ये मास है? हाँ, ये भी मास, ये भी मास। क्या ये मास SPQ है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है? क्या ये भी स्केलर फिजिकल क्वांटिटी? हाँ, ये भी अपने पास क्या बेटा? स्केलर फिजिकल। अब मैं तुमसे कहूं कि इस कंटेनर का टोटल मास कितना होगा? ध्यान से देखिएगा, टोटल मास ऑफ दिस कंटेनर। आपने क्या किया? इसके टोटल मास को जोड़ने के लिए आपने क्या किया? सर जी आप मास की बात कर रहे हो, मास आपके पास स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। हमने पढ़ा है कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को आप बिल्कुल प्यार से जोड़ सकते हो, जैसे आपने बचपन से जोड़ने का तरीका सीखा वही।
बात समझ में आ रही? ये चीजें वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में नहीं होता है, इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। इसको एक बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने का मेन मकसद वही, स्केलर तो बच्चे की तरह जोड़ देंगे, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ना है तो बच्चे की तरह जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही? अगर मैं तुमसे कहूं इसका टोटल मास कितना होगा बेटा, इसका टोटल मास, ये स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, इसको बच्चे की तरह जोड़ेंगे, m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज इक्वल टू अपने पास बेटा 10 kg प्लस 20 kg प्लस कितना बेटा 30 kg दैट इज इक्वल टू 60 kg। इसका मतलब इसका टोटल मास कितना आया? बात समझ? तो सर आपने क्या किया, बिल्कुल प्यार से जोड़ दिया। बात समझ में आ रही? ठीक है सर, एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया अपने पास बेटा कि कोई इस तरह से रास्ता है, ऐसे करके समझना। एग्जांपल नंबर 2 समझाने के लिए बोल रहा हूं। एक इस तरह का रास्ता है, ऐसा ऐसा, ये आपके पास है, ये ए है और ये कोई बी अपने पास, राइट? ऐसा कोई बंदा ए से बी पर जाता है। बात समझ में आ रही? कैसे जा रहा है डजंट मैटर, ए से बी पे जाता है। तो यहां से लेकर के ये वाला जो अपने पास है बेटा 1 मीटर का, ये अपने पास 2 मीटर, ये अपने पास 1 मीटर, ये हमारा 2 मीटर, ये अपना 1 मीटर, ये अपना 4 मीटर। ये क्या दे रखा सर जी? इसका जो अपने पास है 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 1 मीटर, और यहां से लेकर के यहां तक कितना बेटा 4 मीटर। मैं आपसे कहूं कि अगर बंदा ए से बी पर गया है तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? क्या बेटा? टोटल डिस्टेंस। अगर चाहे चीटी गई, बंदा छोड़, बंदा कैसे जाएगा? गिर उड़ जाएगा छोराटा, बड़ा ऊंचा ऊंचा सीढ़ी सर जी, समझ नहीं आ रहा। चीटी गई भाई साहब, चीटी तो चलेगी ना प्यार से ऐसे ऐसे, हाँ भाई। तो चीटी यहां से ए से बी पर पहुंच गई, तो मैं कहूं चीटी कितना डिस्टेंस ट्रेवल की? क्या बोलूं मैं तुमसे? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए, सॉरी चीटी जो भी अपने पास है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज इंपॉर्टेंट है, सुनना ध्यान से। सर जी टोटल डिस्टेंस, सबसे पहला तुम्हारा यहां दिमाग क्लिक करेगा, डिस्टेंस दिस कम अंडर, ये कौन से कैटेगरी में आता है? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। क्या आपने कल मुझे ऐसा बताया था क्या? कल मैंने तुम्हें कुछ ऐसा बताया था? डिस्टेंस देख, एग्जांपल है क्या डिस्टेंस का, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी में आता है क्या? इसका मतलब भाई साहब अगर डिस्टेंस हमें ऐड करना है तो फिर कोई चक्कर वाली बात नहीं है भाई साहब। यहां से लेकर के यहां तक के डिस्टेंस को ऐड करना है तो कुछ नहीं करेंगे, डिस्टेंस को ऐड करना तो सिंपली ऐड करेंगे, जैसे बचपन में सीखे। तो यहां से चला तो 1 मीटर चला, फिर 2 मीटर चला, फिर 1 मीटर, तो क्या टोटल डिस्टेंस बताओ मेरे बेटा? 1 प्लस 2 मीटर प्लस 1 मीटर प्लस कितना है? 1 1 2 1 अगेन 2 अपने पास है, और देन अपने पास छिपरा है क्या 1 मीटर, और प्लस अपने पास 4 मीटर। क्या टोटल आपके पास कितना मीटर वो चलेगा? 3 1 4 4 2 6 6 1 7 7 4 11। इसका मतलब अपने पास वो कितना डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया? 11 मीटर। बात समझ में आई? अगर यहीं पे अगर बच्चा कोई बंदा ए से बी पर जाता और वहां आपसे पूछता कि ए से जब बी पर गया तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो जो डिस्प्लेसमेंट अपने पास है गुरुजी वेक्टर में है, तो हम कहां सीखेंगे उसको? वेक्टर में निकालना सीखेंगे। कहां सीखेंगे इसको? वेक्टर में निकालना सीखेंगे। ठीक है, डिस्टेंस की जहां तक बात है सर जी, तो डिस्टेंस अपने पास है बेटा वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, उसको ऐड करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, जो हमने बचपन से सीखा नर्सरी से लेकर के 10 क्लास तक, उसी तरीके से इसको ऐड कर देंगे। जहां तक वेक्टर की बात आएगी, जब इसके नीचे अगर मैं वेक्टर लिख देता कि वेक्टर है, फिर दुनिया बदल जाएगी, फिर वहां से ऐड करने का तरीका बदल जाएगा। बात समझ में आई? ठीक है ऐसा। तो ये दो एग्जांपल हमने कहा आपको भाई साहब, जो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी अपने पास होंगे उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिंपली अपने पास उसको अलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप इसे नोट कर ले। देखो बच्चे ध्यान से आइए, तो हमने क्या देखा आपके पास? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी पे डिस्कस कर रहे थे, और ये हमने देखा, देखो आगे चलते हैं, इसके आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी का। ओके, इसकी बात करेंगे बेटा, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात करेंगे। आइए समझिए ध्यान से, टॉपिक है ना, आपको नहीं लिखना, आपको सिर्फ समझना है। जब मैं आपको टाइम दूंगा तब आपको लिखना है, पहले समझना मोर इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या देखा? स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की बात कर ली, राइट? ऐसा। अब किसकी बात कर रहे हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी शॉर्ट में लिख दियो, राइट? ऐसा। इसका डेफिनेशन अपने पास है, दोज फिजिकल क्वांटिटी को शॉर्ट में पीक्यू लिख रहा हूं। ठीक है, दोज फिजिकल क्वांटिटी which has both magnitude and directions and also follow triangle law vector additions, triangle law vector addition
Those physical quantity which has both magnitude and direction and also follow triangle of vector additions are called vector physical quantity. वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, बात समझ में आई? ऐसा तो क्या बोला, दोस्त फिजिकल क्वांटिटी विच हैज बोथ, समझिएगा ध्यान से, जिसके पास बोथ मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, और साथ साथ में इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये आपके पास, हम इसके डिस्कस करेंगे, बहुत सारा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कह रहा है कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करे, बात समझ में आ रही है? वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। से क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करे साथ में, समझ में बात आ रही? तो ऐसे क्वांटिटी को क्या बोलेंगे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आइए एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो एग्जांपल अपने पास है बेटा, ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम लोग देते हैं फोर्स। क्या बेटा? फोर्स जो लिखा था अपने पास है बेटा, हम मानते हैं 50 न्यूटन जो अपने पास है फोर्स का यूनिट है, और जो उसकी डायरेक्शंस अपने पास होंगे, फोर्स 50 न्यूटन ड्यू टू वेस्ट। देखना ध्यान से, जब भी फोर्स अपने पास होता है इसके पास डायरेक्शन होता है। कैसे? माना कि आपके पास कोई ब्लॉक है, ये या आपके पास ब्लॉक है, इस ब्लॉक पे आपने क्या किया कि फोर्स लगाया। क्या लगाया आपने बेटा? फोर्स लगाया। आप देखिएगा क्या इस फोर्स का एक डायरेक्शन है? क्या फोर्स इधर की तरफ है? नहीं। इधर की तरफ है? नहीं। क्या ये फोर्स इधर की तरफ है? तो यहां से आपको ये पता चल रहा है कि फोर्स के पास डायरेक्शन होता है। क्या आपके पास होता है बेटा? डायरेक्शन। इसका मतलब कि फोर्स जो अपने पास, जो हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, उसके पास हमारे पास डायरेक्शन है कितना? 50 न्यूटन। ऐसा यहाँ पे फोर्स जो इसके पास क्या बेटा? डायरेक्शन है। तो ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखो ये एक चीज देखना ध्यान से, इस वाले केस में ये 50 और ये आपका न्यूटन और ये वेस्ट, तीन चीज अपने पास है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा हो गया सर जी 50 हो गया न्यूमेरिकल वैल्यू, ये आपके पास हो गया गुरुजी यूनिट हो गया। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं कि मैग्नीट्यूड है, और ये आपके पास है बेटा डायरेक्शन। इसका मतलब ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन। इससे पहले वाले में ऐसा नहीं था, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ में क्या बेटा? डायरेक्शन भी है। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए, जिसको स्पेसिफाई करने के लिए, जिसे बताने के लिए दो चीज का रिक्वायरमेंट अपने पास हो, एक तो मैग्नीट्यूड भी, साथ साथ में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। तो वैसे फिजिकल क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं उसे? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ये आपका एग्जांपल नंबर 1 था, राइट? ऐसा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जांपल नंबर 2, आइए दूसरा आपके पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2, वेलोसिटी। क्या बोलते हैं बेटा? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज इक्वल टू, हम क्या लिखते हैं? ध्यान से देखिएगा, वेलोसिटी अपने पास, वेलोसिटी के एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल में हमने लिखा 50 मीटर पर सेकंड ड्यू टू नॉर्थ। इसका मतलब समझिएगा ध्यान से, मैं आपको सारी बातें बता रहा हूं। हमने क्या लिखा? वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या लिखा? 50। अब तुम बड़े हो चुके हो, आपने बहुत कुछ देखा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा 50 न्यूमेरिकल वैल्यू, मीटर पर सेकंड यूनिट है। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट बोल सकता हूं क्या ये मैग्नीट्यूड है? शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है? सर ये मैग्नीट्यूड अपने पास है। और क्या ये जो नॉर्थ अपने पास है, क्या बेटा डायरेक्शन है? बोलो ना, ये क्या आपके पास है बेटा? डायरेक्शन। तो क्या इसके पास मैग्नीट्यूड भी और साथ साथ में क्या इसके पास डायरेक्शन भी है? बात समझ में आ रही? ये मैग्नीट्यूड भी अपने पास और इसके साथ साथ में डायरेक्शन भी है, ठीक है? तो क्या ये कौन से कैटेगरी में आएगा सर जी? इसके पास वेक्टर में, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और साथ साथ में डायरेक्शन भी है। तो कौन से कैटेगरी में आएगा बेटा? ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आइए ध्यान से देखिए, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। बात समझ में आए? ठीक है, ऐसा। तो हमने अब जैसे जैसे आपको बता रहे हैं, आपको एग्जांपल, आज एग्जांपल बता रहे, इसको याद कर लेना। जैसे कल आपको 5 एग्जांपल बताए थे और कहा था सारे के सारे एसपीक्यू है, तो आपको याद होनी चाहिए। अच्छे बच्चों का यही पहचान है कि वो जो कॉपी बार बार पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा। वो बच्चे जिसका रिजल्ट हो जाता है, वो बच्चे जिसका कुछ नंबर से रह जाता है, बस यही फर्क होता है। जो बच्चे स्मार्ट होते हैं वो रिजल्ट को याद रखते हैं, वो एग्जांपल्स वगैरह याद रखते हैं। बात समझ में आ रही? और जो बच्चे मतलब उनको भी सब कुछ आता है पर उनको रिजल्ट याद नहीं होगा, वो चीज को बनाने में 3-4 मिनट लेंगे, और जो स्मार्ट बच्चा होगा उसको 1 मिनट में बना लेगा, उसी का रिजल्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ऐसा। तो ये 2 एग्जांपल अपने पास हुआ, और भी एग्जांपल की बात करेंगे। अगर हम बात करें, ऊपर वाला आपको मिटा रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखिए। ओ सॉरी, लिखा नहीं है ना, वीडियो पॉज कीजिए।
हो गया क्या? हाँ, आज देखना बच्चे ध्यान से देखिए, हमने 2 एग्जांपल देख लिए, राइट? ऐसा आज तीसरे एग्जांपल पे बात करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिए, तीसरे एग्जांपल पे बात करते हैं बेटा। तीसरा एग्जांपल आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। तीसरा एग्जांपल आपके पास है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमने लिखा डिस्प्लेसमेंट के बारे में 40 मीटर, ऐसा मन से बोल रहे हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, 40 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। कोई सा भी डायरेक्शन ले सकते हैं, ड्यू टू वेस्ट ले लिया। समझिएगा ध्यान से। हाँ जी, फर्क है भाई साहब, बता रहे। हालांकि चैप्टर ये बताएंगे पर टॉपिक भी है, सुनना। अभी आपको यहाँ पे देख लेना, ये डिस्प्लेसमेंट अपने पास है। डिस्प्लेसमेंट कितना, 40 मीटर ड्यू टू वेस्ट। ध्यान से देखिएगा, ये 40 मीटर, इसमें क्या क्या अपने पास है, 40 न्यूमेरिकल वैल्यू और ये मीटर आपके पास यूनिट है। क्या मैं इन दोनों को कंबाइन करके डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखूं शॉर्ट में? अब तो बड़े हो चुके हैं ना। क्या आपके पास ये डायरेक्शन है? तो क्या इस वाले फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए, इसको स्पेसिफाई करने के लिए, समझने के लिए क्या मुझे 2 चीज की जरूरत है? एक अपने पास है मैग्नीट्यूड भी चाहिए, साथ साथ में क्या चाहिए बेटा, डायरेक्शन भी चाहिए। ओके, ऐसा ध्यान से देखिएगा, ठीक है? ऐसा ये तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू अपने पास आई है, मैग्नीट्यूड अपने पास हो गया, और ये हमारे क्या हो गया बच्चे, इसके डायरेक्शन हो गए। समझ रहे बात को? ऐसा अभी बच्चा पूछ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है। तो सबसे पहला तो आपको यही बता दूं कि जो हमने डिस्टेंस देखा और ये अपने पास हमारा डिस्प्लेसमेंट चल रहा है। डिस्टेंस में हमने क्या देखा, ये तो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होता है, इसका मतलब इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। और ये जो अपने पास है बेटा, वो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में है। कौन से कैटेगरी में आया? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ऐसा इसका मतलब ये क्या, जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो भी करता है। बात समझ में आ रही है? उसे क्या बोलेंगे, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तीनों कंडीशन याद रखना है, अगर कोई पूछे तो तीनों बताना है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा तो डायरेक्शन होगा एक जगह। हाँ, मतलब असल में क्या है ना, देखो बेसिक डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या है, इसके पास क्या होता है कि डिस्टेंस स्केलर है, इसके पास डायरेक्शन नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ। उसका भी जैसे अभी हमने सीढ़ी बनाया था ना, ये आपके सीढ़ी बनाए थे ऐसा, तो इस वाले पाथ में कभी इधर जा रहा है, 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 कभी इधर। क्या इसके कोई फिक्स डायरेक्शन है? बात समझ में आ रही? तो ये अपने पास डिस्टेंस। बट इसका क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट जो अपने पास है, अगर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, क्या वो ए से बी पर गया था? सुनना ध्यान से, क्या वो ए से बी पर गया था? तो जब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात होती है, क्या ये इनिशियल पोजीशन है, क्या ये फाइनल पोजीशन है? ए से गया था बी पे, फाइनल पोजीशन है। तो जब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को इस तरह से जोड़ देंगे। बात समझ? और ये जो लेंथ अपने पास होगा बेटा, ये जो लेंथ अपने पास होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। और जो ये वाला लेंथ है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ हकीकत में वो कितने रास्ते को कवर किया है, उसको क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और ये अपने पास क्या हो जाएगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। बात समझ में आई? आर यू गेटिंग? बात समझ में? ये दोनों का डिफरेंस है। हालांकि मैं आप तो 4-4 पेज पे दोनों पे पढ़ाता हूँ, 4 पेज से ज्यादा ही। एक तो डिस्टेंस टॉपिक का नाम डालते हैं, उसके बारे में देखते हैं, फिर क्वेश्चंस कराते हैं, फिर एक डिस्प्लेसमेंट टॉपिक का नाम डालते हैं। अभी हम वेक्टर पढ़ रहे हैं, इसके बाद के चैप्टर्स होते हैं, हम करेंगे डिस्कस, ठीक है? अभी हम चल रहे हैं, राइट? ऐसा बेसिक आपको बता दिया। ये बच्चों क्या हो गया, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एक लफ्ज बात मत करेगा। सुन ध्यान से, बात समझ में आ रही बच्ची, राइट है? तो ये आपके पास डिस्टेंस हमारा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है और ये अपने पास है डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट? ऐसा आगे चल रहे हैं। कितने एग्जांपल्स अपने पास होंगे? 3 हो गए। सर जी कौन से अपने पास है? इस बात को याद रखिए, आज लिखा रहे, रिकॉर्डिंग भी करके जरिए से पढ़ना है आपको, आज से याद रखना। देखो अच्छे बच्चे में यही फर्क है, उसे याद होता है भाई साहब, समझ में आता है। जो पढ़ेगा उसी को याद होगा, जो अपने को नहीं पढ़ेगा उसको याद नहीं होगा। सुनिए ध्यान से आज। तो आइए बच्चे ध्यान से आगे बात करते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चीजें हो गई। नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है बेटा 4। एग्जांपल नंबर 4, एक्सेलरेशन। आपने सुना होगा एक्सेलरेशन, किसी भी गाड़ी का एक्सेलरेशन अपने पास होता है, ठीक है? ऐसा तो एक्सेलरेशन मान लिया अपने पास है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको ये भी याद रखना, आपने क्या लिखा, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट अपने पास क्या बेटा, मीटर। हमने वेलोसिटी जब लिखा हो तो यूनिट लिखा होगा मीटर पर सेकंड लिखा हो। आज एक्सेलरेशन लिख रहे हैं तो यूनिट क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख रहे हैं, ड्यू टू नॉर्थ। इसका मतलब ये हो रहा है कि डायरेक्शन जो अपने पास है एक्सेलरेशन का कितना, अपने 4 मीटर पर सेकंड उसका मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका क्या बेटा, डायरेक्शन है। याद रखिएगा, ठीक है? ये आपका हो गया बेटा मैग्नीट्यूड और ये आपके पास क्या हो गया बेटा, डायरेक्शन।
तो क्या ये कौन से कैटेगरी में आएगा बेटा? ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी में आएगा। किस में आएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, राइट। कि सारे जितने भी एग्जांपल्स हम आपको बता रहे हैं और भी बहुत अपने पास है, राइट। ऐसा जैसे हम बात करेंगे 4 हो गए, 5 नंबर पे बात करते हैं। फोर्स हमने ले लिया, एक्सेलरेशंस ले लिया, डिस्प्लेसमेंट ले लिया। मान लिया कि मोमेंटम, एक एग्जांपल अपने पास है, सॉरी व्हाट एम आई राइटिंग हियर, मोमेंटम। ओके, देखना ध्यान से, मोमेंटम ऐसा। तो मोमेंटम अपने पास, इसको हम लोग क्या करते हैं, पी से दिखाते हैं। इसका जो फार्मूला अपने पास होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी। बात समझ में आ रही? क्या होता है इसका फार्मूला? मास इनटू वेलोसिटी। एक बात बताओ, इसका यूनिट आप निकाल सकते हैं क्या? देखना, इसका फार्मूला अपने पास होता है मास इनटू वेलोसिटी ऐसा। चलो, इसकी जो वैल्यू अपने पास है, एक मन से बोल दे रहे कि 10 है। किसके बराबर है वैल्यू इसका? 10 मन से बोल दे रहे, राइट। ऐसा इसका यूनिट क्या होगा सर जी? तो मास का तो केजी होता है और वेलोसिटी का भी जस्ट पर क्या है, मीटर पर सेकंड होता है। तो इसका मतलब इसका यूनिट क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकंड। क्या ऐसा हुआ है क्या? बात समझ में आई, राइट। ऐसा अब इसका डायरेक्शन बताओ बेटा, ड्यू टू वेस्ट ऐसा मान लेते हैं। किधर जा, इसलिए मोमेंटम का डायरेक्शन किधर है? वेस्ट की तरफ। इसका मतलब सर जी ये जो मोमेंटम है, क्या ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया पूरा यहां से लेकर के यहां तक? न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट क्या उसका मैग्नीट्यूड हो गया। और ये क्या हो गया बेटा? वेस्ट। ये आपके पास क्या इसके डायरेक्शन हो गए? अरे बोलो। और ये आपके पास क्या हो गया बेटा? मैग्नीट्यूड हो गया। इसका मतलब ये सर जी कौन से कैटेगरी में आएगा? मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है, तो कौन से कैटेगरी में अपने पास आएगा? वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। आर यू गेटिंग ऑल दी पॉइंट्स? बात समझ में आ रही है? इसे नोट कर ले। हाँ, आज बेटा ध्यान से देखना। तो हमने क्या देखे, इतने सारे आपको एग्जांपल्स बताए। हमने फोर्स बताया, डिस्प्लेसमेंट बताया, वेलोसिटी बताया, एक्सेलरेशन बताया, मोमेंटम बताया, और भी बहुत है, बहुत सारे अपने पास है जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आप नए नए बच्चे हो, ठीक है। धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर चलेगा आप धीरे धीरे जान जाओगे। अभी आपके 5 एग्जांपल्स हमने बता दिए, इंपॉर्टेंट वाले सारे, और जो उधर के एग्जांपल अपने पास है उसको भी हमने बता दिया, राइट। ऐसा ठीक है। ऐसा अब आजा ध्यान से देखना, हम आगे देखते हैं नोट करके। देखिए ध्यान से, आइए बात को समझिए। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी VPQ कैन नॉट बी एडेड algebraically, cannot be added algebraically। बात समझ में आ रही? सुनना ध्यान से। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपके पास वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली, मतलब जो हमने बचपन में तरीका सीखा उस तरीके से हम लोग वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को ऐड नहीं कर पाएंगे। कैसे? ध्यान से देखना। मान लिया आपके पास कोई सरफेस है, इस सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ, ध्यान से देखना, राइट। इस ब्लॉक पे एक फोर्स इधर से किसी ने दबाया, F1 फोर्स लगाया। कितना बेटा? F1 फोर्स। क्या फोर्स जो अपने पास है बाबू प्लीज, ये जो फोर्स अपने पास है, क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? सीख लिया हमने, राइट। ऐसा इस फोर्स की वैल्यू हमने बोल दिया 50 न्यूटन। कितना बोल दिया बेटा? 50 न्यूटन। इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है। बात समझ में आ रही? एक चीज और आपको बता दूं, हम लोग क्या करते हैं अपने कॉपी पे इस तरह से डायरेक्शन लेते हैं, ऊपर की तरफ नॉर्थ, नीचे की तरफ साउथ, इधर की तरफ अपना बेटा वेस्ट, और इधर अपने पास क्या लेते हैं बेटा? ईस्ट लेते हैं। बात समझ में है? ठीक है। ऐसा तो ये आपके पास है, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर वेस्ट, इधर अपने पास ईस्ट। अपने कॉपी में यही बनाएंगे। समझ में बात आ रही? अब देखना ध्यान से, क्या तुम ये बता सकते हो कि इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड अपने पास 50 न्यूटन है, तो क्या इसका डायरेक्शन किधर है? आप बता सकते हैं क्या? वेस्ट की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर है बेटा? इसका डायरेक्शन अपने पास है वेस्ट की तरफ। बात समझ में आई? एक और फोर्स इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, F2 इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, F2 इज इक्वल टू अपने पास है 30 न्यूटन। कितना बेटा? 30 न्यूटन। क्या इस फोर्स का डायरेक्शन आप बता सकते हो क्या? नॉर्थ की तरफ। इसका डायरेक्शन किधर है बेटा? ड्यू टू नॉर्थ की तरफ है। इसका डायरेक्शन क्या बेटा? वेस्ट की तरफ। एक और फोर्स मान लेते हैं, इसके सेंटर पे लग रहा है, जो अपने पास इस तरह से, जिसका हमने बोला F3, और F3 किसके बराबर बेटा? 50 न्यूटन के बराबर। इसका डायरेक्शन क्या बता सकते हैं क्या बेटा? साउथ की तरफ। तो यहां से मैं क्या कंक्लूड कर पा रहा, मैं तुमसे पूछूं, जैसे मैंने कंटेनर में 3-4 कंटेनर में 3-4 पैकेट रखा था, वहां से हमने आपसे पूछा था टोटल मास कितने है, उसी तरीके से मैं आपसे यहाँ पे पूछना चाहता हूं कि बता यहाँ पे टोटल फोर्स कितना है, मतलब रिजल्टेंट फोर्स मतलब टोटल फोर्स या फिर नेट फोर्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स? ध्यान से देखिएगा, इस नेट फोर्स की वैल्यू कितना आप क्या बता पाओगे? आपको ये बताना है। बात समझ में आ रही? ठीक है। इस बॉडी पे इतने सारे फोर्स लग रहे,
एक फोर्स, दो फोर्स, तीन फोर्स, आपको बताना है इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है, क्या कोई बताएगा क्या? कितना? कैसे कैसे जोड़ा? 50 50 प्लस कितना? 30 130। बात समझ में आ रही? आपने कैसे जोड़ा? जैसे आपने नर्सरी क्लास में जोड़ना सीखा वैसे ही जोड़ दिया क्या? बट ये क्या लिखा हुआ मोटे अक्षर में कि भाई साहब VPQ कैन नॉट बी एडेड अलजेब्रिकली। ये तो ये कह रहा ना भाई साहब, ये कहना चाह रहा है, बात समझ में आ रही है, ये कहना चाह रहा है भाई साहब कि अलजेब्रिकली तो नहीं ऐड कर सकते ना, तभी तो चैप्टर पढ़ रहे हैं। अगर आसानी से ऐड कर देते तो फिर क्यों पढ़ते बाबा? फिर तो हम पढ़े लिखे, हम तो बचपन में सीख चुके हैं पढ़ना जोड़ना। बात समझ, तो ये चैप्टर आखिर क्यों आया, क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हमारी जिंदगी में आने वाला है, इस क्लास 12 में जो आने वाला अपने पास है, तो क्या उसे ऐड करने के लिए सीखना चाहिए? तो क्या वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को अगर इसको ऐड, क्या आप इसको अगर ऐड करके आप लिखते हैं कि जो नेट फोर्स अपने पास है, आप ऐसा लिखते हो नेट फोर्स किसके बराबर? 130 न्यूटन के बराबर। दैट इज रॉन्ग। बात समझ, ये गलत है। या आपका कैसा बेटा? ये गलत है। 130 न्यूटन नहीं होगा, क्योंकि ये जो अपने पास है ये कैसा क्वांटिटी, पहले जो जिसको जोड़ रहे हैं वो देखेंगे। क्या ये फोर्स वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? क्या ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? क्या ये भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी? तो क्या मैं वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ रहा हूं तो क्या मैं अलजेब्रिकली जोड़ पाऊंगा क्या? नहीं। इसका स्पेशल तरीका अपने पास होता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके दो तीन तरीके देखेंगे, उस तरीके पे बात करेंगे कि भाई साहब वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को जोड़ते कैसे, वही हम सीखेंगे। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, तो इसको हमने क्या इस तरह से ऐड कर सकते? नहीं ऐड कर सकते। इसलिए एक चैप्टर हमने पढ़ना है कि जो वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इसको कैसे ऐड करेंगे सर जी, क्या होगा नहीं होगा, सब कुछ देखेंगे। बात समझ में आ रही? यही हम फंस जाते हैं। जो बच्चे, आप अगर मान लीजिए चैप्टर को नहीं पढ़ के जा रहे हो, हमने क्लास 12 में एक ऐसा क्वेश्चन दिया जिसमें 3-4 फोर्स लग रहा है और आपसे बोला व्हाट इज द नेट फोर्स, आप तुरंत बच्चे की तरह जोड़ करके बता दिए 150, वो तो गलत हो जाए, क्योंकि इसके स्पेशल तरीका आता है ना भाई साहब। इसको ऐड करने का अलग तरीका अपने पास आता है, जिस तरीके का नाम बीच में आया था डिफिनेशन में, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या आपने को आया था? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसका मतलब है कि स्पेशल तरीका अपने पास है इसको ऐड करने का। आर यू गेटिंग? बात समझ में आ रही? सर ये बिल्कुल गलत अपने पास है, तो आपको एग्जांपल बना करके यहाँ पे लिखना, बताना भी है कि भाई साहब ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है तो हम लोग इसको ऐसे ऐड नहीं कर सकते, इसका एक स्पेशल तरीका अपने पास है, उसको सीखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, ऐसा राइट। इसे